हेलो दोस्तों, मैं संतोष शर्मा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के सभी लीडर्स को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन होता है, क्योंकि लर्निंग हम लोग नहीं करते, और जब लर्निंग नहीं करते तो हम सफलता से कोसों दूर हो जाते हैं। तो अगर कह सकते हैं तो हम लोग लर्निंग इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बेसिक रूल्स हैं उसमें से है एक 10x रूल। 10x रूल को आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या है 10x रूल। और इस रूल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो लोग इस रूल को फॉलो करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 101% आप इससे आगे बढ़ेंगे अगर 10x रूल को आप फॉलो करते हैं। तो 10x रूल में आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें जनरेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूम अगर जनरेट नहीं होगा तो हमारी इनकम नहीं आएगी। इनकम की तो बात की बात है, तो बेसिक चीज़ें हैं बिजनेस वैल्यू जनरेट कैसे होता है। तो पहला है कि आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आप यूज़र बनते हैं, 100% यूज़र। अगर आप 100% यूज़र नहीं हैं तो एक कारण ये हो सकता है आपके फेल होने का। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में दूसरा जो जनरेशन ऑफ बिजनेस वैल्यूम के लिए होता है वो है शेयर द प्रोडक्ट। जब आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तभी आप लोगों को शेयर भी करते हैं। जब तक अच्छी नहीं लगेगी आप शेयर नहीं करेंगे। ये एक हमारे नेचर में होता है कि हमें हर अच्छी चीज़, या पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को अच्छी चीज़ पसंद होती है, और जब अच्छी चीज़ पसंद है तो फिर हम बिना बताए रह नहीं पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जनरेशन ऑफ बिजनेस वैल्यू का यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर शेयर द प्रोडक्ट्स। जब शेयर करते हैं प्रोडक्ट को तो आपका अपने आप जो विज़न है, जो बिजनेस वैल्यू में, वो बढ़ता है। तीसरा कारण आपके फेल होने का है शो द प्लान। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी आप नहीं दे पाते, प्लान को आप शो नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ा कारण आपका फेल होने का होता है कि आप प्लान नहीं दिखाते हैं या प्लान नहीं सीखते हैं। और प्लान अगर सीखना है तो आपको अपने अपलाइन से कंसल्ट करके 4-5 प्लान आप न्यू प्रॉस्पेक्ट के समक्ष अपने सीनियर के साथ देखें, बैठें। कुछ लोग बीच बीच में ऐसा करते हैं कि सीनियर प्लान दिखा रहा होता है और डाउनलाइन कहीं फ़ोन पे बात कर रही है, कहीं बाहर निकल जाके दूसरे से बात करती है। तो ये सब नहीं करना है। प्लान जब शो हो रहा हो तो आपको ध्यान से सुनना है कि हमारे अपलाइन किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं। जब आप ध्यान से सुनेंगे, जब पूरा प्लान खत्म हो जाए तभी आपको वहाँ से उठना है, और क्लोजिंग भी देखनी है कि सर कैसे क्लोजिंग करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसे चेंज हो। सारा खेल आपके नॉलेज का है। नॉलेज कैसे आप गेन करें, कैसे इकट्ठा करें,
तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉर्निंग में अगर जल्दी उठते हैं 5 बजे और नहीं उठते हैं तो उठना शुरू कर दें। अगर आप 20 मिनट रीड बुक्स, अगर किताब को पढ़ते हैं 20 मिनट ही अगर डेली आप पढ़ते हैं तो आप सुबह का जो पढ़ा होता है, तो ऐसा बताया जाता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहता है, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है वॉच वीडियोस क्लिप्स। इधर उधर की वीडियो नहीं देखनी है आपको। देखते हैं कुछ लोग मोबाइल में फिल्म वगैरह देख रहे हैं या टिकटॉक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उससे टाइम को अपना स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको जो रिकमेंडेड वीडियो हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जो नेटवर्क मार्केटर के जो अच्छे लीडर हैं, जिनके वक्तव्य को आपको डेली 1 घंटे या आधा घंटे जैसा समय हो आप सुन सकते हैं। इसके बाद अटेंड द बिजनेस मीटिंग सेमिनार। कंपनी में हर हफ्ते वीकली मीटिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, उसको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसको मिस करने का मतलब है आपने बहुत सारे नॉलेज को खो दिया। क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के न्यू प्रॉस्पेक्ट्स, लीडर्स और लोग आते हैं, वो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। इससे जब अनुभव हम अपना शेयर करते हैं तो कहते हैं, किसी ने सही कहा है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरीके से सेमिनार मीटिंग्स में ज़रूर जाएं। तीसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। चरित्र के बारे में यानी कि कैरेक्टर के बारे में हम लोग स्पष्ट रहें, पाक साफ रहें और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। हम कैसे दिखते हैं, कैसे जाके लोगों को प्लान दिखाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ड्रेस कोड होना चाहिए, शेविंग वगैरह आपका क्लीन सेफ होकर आपको जाना है, अच्छे से आपको ब्रश करना है। आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी करना है तो उसके लिए आपको करना होगा अकाउंटेबिलिटी। आपकी एक जवाबदेही भी बनती है कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा नहीं करना है, और जो कमिटमेंट करना है उसको कैसे पूरा करना है, उसकी जवाबदेही बनती है। फिर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी में आप यहाँ पर लोगों को सिखा सकते हैं। जब आप खुद सीखेंगे फिर लोगों को सिखाएंगे भी, तो आपकी टीम बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होगी। कम्युनिकेशन विथ योर डाउनलाइन एंड अपलाइन। आपके अपलाइन से संपर्क प्रतिदिन होना चाहिए। एक अपलाइन से आप बात करें प्रतिदिन, और 4 डाउनलाइन से, 4 लोगों से डाउनलाइन से भी बात करें, कोर लीडर से बात करें। तो ऐसे करके आप जब नित्य करेंगे, 10x रूल्स को फॉलो करेंगे, तो 101% मैं कहता हूँ कि आपको सफलता निश्चित मिलती है। और एक चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, क्रॉस लाइनिंग को अवॉइड करना है। अब दरअसल क्या करते हैं हम लोग, लीडर्स लोग, यूँ कहें लीडर्स तो नहीं करते हैं, लेकिन जो नए प्रोस्पेक्ट हैं अक्सर उनसे गलतियां होती हैं। तो क्रॉस लाइनिंग क्या है? क्रॉस लाइनिंग आपकी टीम नहीं है, आप एक टीम के साथ काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी टीमें होती हैं, तो आप अपनी टीम से कंसल्ट करें, अपनी टीम से बात करें और एक अपलाइन से बात करें। आपको दूसरे की टीम से नहीं बात करनी है, क्रॉस लाइनिंग नहीं बात करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मिसगाइड होगी और आपके सफलता में कहीं ना कहीं बाधक होगा। तो ये जो 10x रूल मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर फॉलो करते रहेंगे आप
तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। 200% सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, मैं संतोष शर्मा फिर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई जानकारी डायरेक्ट सेलिंग पर दूंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल संतोष शर्मा के नाम से जो चैनल्स है उसको YouTube पे सर्च करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं आपको ऐसे ही नई जानकारियाँ डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।